आज हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं, लेटेंट के बारे में। क्योंकि कोविड के बाद अगर लोग सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो है कॉमेडी, मेरा मतलब ये शो। में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? में सेंसेशन खत्म कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। ये सब जो इतना बतंगड़ बन रहा है उसके बारे में बात करने वाली हूँ, अपना ओपिनियन रखने वाली हूँ, और तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। बिना गाली के कर पाओ तो ज्यादा बेटर होगा। लास्ट जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि भाई लोग इसको विश्व का सबसे बड़ा टॉपिक बना देंगे, हॉट न्यूज बना देंगे कि भाई यही है जो है, बाकी तो क्राइम हो ही नहीं रहे कहीं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसे। वो लोग जो खुद गलती करते रहते हैं और सामने वाले से माफी की उम्मीद रखते हैं, अब वही लोग मारने काटने की बातें करने लग गए हैं। प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट देकर रखा है रणवीर इलाहाबादिया को। हाँ, विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। भैया विरोध क्या होगा, मार दो उसे। कोई अपनी, और क्या वो कोई अपनी माँ के साथ सेक्स करेगा क्या? आज के सारे देखते यूट्यूब ही देखते, वो इतना बड़ा यूट्यूब तोड़े ना, तो गिरा दो साले, जमीन में गाड़ दो। इससे बढ़िया और क्या बात होगी? इसके ऊपर बात ही मत करो भाई, देश में और गंदगी फैल जाएगी। अब जैसे इनको ही देख लो, इनके हिसाब से अगर इंसान कोई गलती करता है तो उसको मार देना चाहिए। अबे है क्या? अबे इंसान है अगला बंदा भी, मच्छर नहीं है जो उसने तुमको काटा और तुमने उसको मार दिया। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। लोग मजाक से तो सीरियस हो रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। ये वही लोग हैं जो खाने में नमक कम होने पर अपनी माँ बहन को उल्टा सीधा बोलते होंगे, बीवियों को तो मार भी देते होंगे। इनको लगता है कि मारना ही सॉल्यूशन है, इसलिए अपने दिमाग को बचपन में ही मार चुके हैं। और अब इनका हेड किसी और अंग विशेष से ही काम करता है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। शक्ल वकल पे देखो यार, मैं कमेंट करती नहीं हूँ, पर तुमको इसको देख कर ऐसा नहीं लग रहा है कि दारू पी के अपनी ही बीवी को मारता होगा? देखो गलती सबसे ही होती है, रणवीर भाई से भी हुई है, पर इसकी सजा उनके फैमिली वालों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? उनकी मम्मी के क्लिनिक पे पहुंच गए लोग हंगामा करने। बंदे ने इतने साल काम किया है, मेहनत की है, अच्छे कंटेंट भी दिए हैं, पर उसकी एक गलती की वजह से उसका तो छोड़ो, तुम उसकी फैमिली का भी जीना हराम कर दोगे। और ये सब करके तुम कौन सा ठीक हो गए हो? कौन सी सोसाइटी सेव कर ली तुमने? कौन से क्राइम रोक दिए? ये गड़बड़ है बाबा। माफ नहीं कर सकते, चलो मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा है जो कि कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। मुझे खुद को वियर्ड लगा है, पर एटलीस्ट बंदे के पेरेंट्स को तो परेशान ना करो ना यार। लोग तो भाई और भी हद ही पार करते जा रहे हैं। जसप्रीत ने जो जोक मारा था ना, केरला सर 100% लिटरेसी सर। अब इसी जोक पे लोग ऑफेंड होकर के अपने इलिटरेट होने का सबूत दे रहे हैं। मतलब भाई तुम तो जसप्रीत को सही साबित कर रहे हो। एक बंदे ने किसी दूसरे जसप्रीत को कॉल करके गाली देनी शुरू कर दी। आवाज आ रही जी? जी आ रहे हैं। ये जसप्रीत सिंह जी है? हाँ जी। जी केरला 100% लिटरेसी मादर साले कुत्ता है। हाँ थैंक यू। ये केरला है भाई 100%। आवाज आ रही है आपको नितिन जी? अभी आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए नितिन जी, आपने किस जसप्रीत सिंह को कॉल लगाया है? ये जसप्रीत सिंह एक कॉमेडियन फ्रॉम पंजाब। अच्छा सर, आपको पक्का पता है? आपको पक्का पता है कॉल वहीं पे लगा? क्या? आर यू श्योर यू कॉल्ड द राइट जसप्रीत सिंह? यस, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम पंजाब। Oh, you got my number from Punjab. Yeah. See, for your kind information, you are from the state from 100% literacy. There is not only one Jaspreet Singh who is stand-up comedian. First of all, there are several Jaspreet Singh. You have called the wrong Jaspreet Singh. Then and Google, they find the number. You googled me, right? You googled me, right? Yeah. The Jaspreet Singh you are trying to call is from Amritsar, Punjab. Okay. I am from Jodhpur, Rajasthan, who you abused in the morning. Who should I complain now? FIR जो हुई है वो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए, समय ने शो बंद कर दिया लोगों को इतना आक्रोश देख करके। आई थिंक यही चाहिए था सबको, तो हो तो गया ना। अब क्यों उनकी फैमिली के पीछे पड़े हो? उनकी फैमिली की गलती क्या है यार? उनके पेरेंट्स की क्या गलती है? कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। अब अपूर्वा की बात करें तो तुमको पता ही है कि अपूर्वा के ऊपर मैंने 2 रोस्ट वीडियो साथ बनाए हैं, पर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए। मैंने गाली का प्रयोग नहीं किया इसको रोस्ट करने के लिए, चाहे किसी को भी रोस्ट करने के लिए। एंड एज अ विमेन, अब जो ये सो कॉल्ड मर्द समाज उसके साथ कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही हद तक गलत है। उसको थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग शेम कर रहे हैं। जितना हिट रेबल को आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई थिंक लड़की है, इजी टारगेट। तुम रेबल के बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं हो, उसका नेचर तुमको नहीं पसंद, वो गाली देती है इसीलिए भी तुमको नहीं पसंद होगी, वो यूथ को गलत डायरेक्शन दिखा रही है, ये भी लगता होगा, इवन मुझे भी लगता है। बट ये जो लोग उसके डीएम में जाकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, ये लोग कौन से समाज सेवक हैं? कौन सा देश के लिए बलिदान दे रहे हैं? ये कौन सी संस्कृति दिखा रहे हैं अपनी? अगर रेबल गलत है तो जो लोग उसके डीएम में जाकर के ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग उससे भी ज्यादा गलत है। और मुझे समझ में नहीं आता ये सो कॉल्ड छिछोरों को
थ्रेट्स देना ही आता है क्या? घर में अगर तुम्हारी माँ बहन तुमको कुछ उल्टा बोल दे, लड़ाई कर ले तुमसे, तो क्या उनको भी ऐसे ही बोल देते हो? नहीं बोलते हो ना, तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए क्यों बोल देते हो? सकता है भाई कि कुछ लोग बोल भी देते हो, बोलना छोड़ो, कुछ लोग तो गलत कर भी देते हैं, न्यूज आते हैं भाई ने कुछ गलत कर दिया, बाप ने कुछ गलत कर दिया, चाचा ने कुछ गलत कर दिया, दादा ने कुछ गलत कर दिया। उन्हीं में से है ये सारे जिनकी ऐसी सोच है। गलत को गलत बोलना है तो खुल के गलत बोलो ना यार, ऐसी चीज का सहारा क्यों ले रहे हो जो तुम अपनी फैमिली के लिए नहीं सुन सकते? गलत को गलत बोलना है तो बोलो ना यार, खुल के बोलो, पर तुम कमर के नीचे ही क्यों चले जाते हो? जो पापा ने सिखाया हम वही करेंगे। और एक तो ये माइंडसेट भी है ना कि लड़की ने गाली दे दी, हाँ मैं उसके गाली देने को या फिर उसके कंटेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट उसको क्रिटिसाइज करने के लिए अगर तुम उसको गाली थ्रेट शेम कर रहे हो तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम एक काम करो, दूध छोड़ो, पेट्रोल से धुल जाओ और थोड़ा माचिस का इस्तेमाल करो। इस पूरे सिचुएशन में लेटेंट में जो कुछ भी हुआ, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है। उसके अगेंस्ट सोसाइटी लेवल पे होनी चाहिए चीजें। सोसाइटी करे कैंसिल इनको, सोसाइटी शो ना देखे, सोसाइटी कहे कि बंद करो, नहीं देखना ऐसा। पुलिस, पार्लियामेंट, नेताओं, न्यूज चैनल्स का इसमें क्या काम? इस लेवल का तो गलत नहीं है कि पुलिस इन्वॉल्व हो, वो भी इतनी ज्यादा। इतनी पुलिस तो भाई विजय माल्या के पीछे नहीं लगी होंगी। ये तो वही बात हो गई, घर में बच्चे ने कुछ गलती कर दी, लेट्स सपोज कि बर्तन तोड़ दिया, अब उसके पेरेंट्स उसको क्या सजा देंगे? मे बी चांटा मार दे, मे बी उसको डांट दे, मे बी उसके खिलौने छुपा दे, इसी लेवल की सजा मिलेगी ना। या फिर जाकर के एफआईआर कर देंगे कि हमारे बच्चे ने बर्तन तोड़ दिया। एग्जांपल के तौर पे बोला है मैंने, ये बस कंपेयर मत करना कि नहीं लेटेंट में बर्तन थोड़ी टूटे थे। अरे भाई थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या मतलब न्यूज वालों का कि उनको देश के मेन मुद्दों को छोड़ करके सचिन सिन्हा की न्यूज, लेटेंट की न्यूज दिखानी है, और वहाँ तुम्हारी बिरादरी के रिपोर्टर का ही हो जाता है, तुम उस चीज को कवर तक नहीं करते। 80 साल की बूढ़ी महिला का हो जाता है, 4 महीने की बच्ची का हो जाता है, उसको ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। ओ उनका इनको टीआरपी थोड़ी देगा। और एक तो इतने गिर गए हैं न्यूज वाले, पहले खुल के समय का सपोर्ट करते थे भाई, उनकी वीडियो देखते थे, डायलॉग बाजी करते थे, और एकदम से ही अब दल बदलू बन चुके हैं। पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। फ्लैशबैक। मम्मी कैसी है? नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 9-8। अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा। देखा मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी। End of flashback। अरे मैं तो एटलीस्ट शो के समर्थन में शुरू से ही नहीं हूँ। एक ही वीडियो बनाई हो कि दोस्त के चैनल पे बैठ करके हंस दिया था, बस दोस्त की वीडियो में लेटेंट के मीम्स पे रिएक्शन दे दिए थे। दोनों साइड से जो गलत है वो गलत है भाई, सिंपल सी बात है। पर लोग साइड पिक करना जो चूज करते हैं ना भाई, इशू ही वही है। और क्या मतलब सदन में एक नेता सुस्ती बातें कर सकता है? ये कह के कि लड़की अगर पढ़ लिख गई तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए के टाइम पे पति को इंस्ट्रक्ट करती है, क्योंकि अब उसको कंसेंट का मतलब पता है कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। ऊपर से वो रिपोर्टर्स जो लेटेंट के एडिटर को धक्के मार रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं भाई वो सिर्फ एक एडिटर है, उसका काम सिर्फ एडिट करने का है। तुम्हारे चैनल पे भी एडिटर्स होते हैं, अब तुम कुछ भी रिपोर्टिंग करके दे रहे हो, वो तो एडिट करके दे रहा है ना भाई, उसमें उसकी क्या गलती है? उसको क्यों पकड़ रहे हो? इसीलिए अब न्यूज वालों से ना घिनाने लगी है। ये लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि अगर अब दोबारा उठने की भी कोशिश करेंगे तो भी गिरे हुए ही दिखेंगे। और जो मुझे लग रहा है, और ये बात बहुत लोगों ने कही है, मैंने शान प्रशर से सुनी कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहती है, वरना पार्लियामेंट में इस चीज पे डिबेट हो, ये बात तो हजम नहीं होती ना। और ब्रॉडकास्टिंग बिल गवर्नमेंट 2023 से लगना चाहती है। अभी जो करंट एक्ट है वो 1995 का है, उसमें इंटरनेट का कोई रूल्स वगैरह ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसको लाके मे भी ऑनलाइन सेंसरशिप वगैरह लगाएंगे। अब देखो बात कहना, इनको मिल चुका है एक केस लेटेंट जैसा, जिसने शुरू से ही गंद मचा रखी है और अब जाकर के एकदम से ही हाइप मिल गई है। सिंपल एक ही तरफ इशारा करती है कि सब बैकलेस एक सोची समझी और एक बड़े लेवल की साजिश है। मे भी हो भी सकता है, तुमको क्या लगता है कमेंट करके बताना। वेल दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।